राम राम दोस्तों। मैं हूं आपकी दोस्त और शुभचिंतक और बाबा की एक बहुत छोटी सी सेविका, जो बाबा से जुड़े हुए रहस्यों को आप तक पहुंचाने का एक काम करती हूं, माध्यम मात्र हूं। दोस्तों, आज का हमारा विषय उन सभी भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिनके हृदय में हनुमान जी वास करते हैं, जिन्हें हनुमान जी से बहुत प्यार है और उनके इष्ट हैं हमारे प्यारे हनुमान जी। दोस्तों, उन भक्तों का एकमात्र उद्देश्य होता है बाबा को पाना। बाबा को खुश करने के लिए वो तरह तरह के प्रयत्न करते हैं और बाबा से जुड़ी हुई बातों से उनका मन खुशी से गदगद हो जाता है। उनके मन में दिन रात एक ही धुन लगी रहती है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे बाबा हमेशा खुश रहें और उनकी कृपा दृष्टि मुझ पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, हम हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। सुंदरकांड और बजरंग बाण का भी पाठ हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा कई सारी स्तुतियाँ और स्तोत्र हैं जो हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हम लोग करते हैं। उनका मनपसंद भोग भी अर्पित करते हैं, उनकी सेवा भी करते हैं। पर आज मैं आपको एक ऐसे पाठ के विषय में बताने जा रही हूँ जिसे करने से हनुमान जी की विशिष्ट कृपा आपको प्राप्त होगी। दोस्तों, ये आप सब लोग जानते हैं कि जो हमें बहुत प्रिय होता है, अगर उसके बारे में हमसे बात की जाए तो हमें बहुत खुशी महसूस होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे ले लीजिए कि अगर एक माँ है और उसके बच्चों की कोई प्रशंसा उसके सामने करता है तो उसे बहुत खुशी महसूस होती है, एक गर्व सा महसूस होता है। इसी तरीके से राम जी के कार्यों की पूर्ति के लिए हनुमान जी हमेशा तत्पर रहते थे और हनुमान जी राम जी की प्रशंसा से बहुत प्रसन्न होते हैं। आपने अगर बजरंग बाण को पढ़ा है तो इन पंक्तियों को आपने ज़रूर ध्यान में दिया होगा कि हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए या हनुमान जी से अपने कार्यों को करवाने के लिए लोग राम जी की दुहाई, राम जी की शपथ का वर्णन उनकी स्तुतियों में कई जगह दिया गया है। जैसे एक बड़ी सुंदर सी पंक्ति है कि जनक सुता हरिदास कहावो, ताकि शपथ विलंब न लावो। और इस तरीके से जब हनुमान जी को राम जी की शपथ दी जाती है तो हनुमान जी उन कार्यों को जरूर करते हैं। इस प्रकार से कई जगह में वर्णन दिया गया है। दोस्तों, हनुमान जी के हृदय में विराजित हैं राम जी और राम जी के हृदय में हनुमान जी वास करते हैं। और अगर हमें हनुमान जी की कृपा पानी है तो राम जी को प्रसन्न हमें करना ही होगा। तो आपको जिस पाठ को करना है उसे राम रक्षा स्तोत्र कहते हैं। अब आपको पता है कि आपको किस पाठ को करना है, लेकिन इसको करने का आपको सही तरीका भी ज्ञात होना चाहिए, क्योंकि किसी कार्य की सफलता इस बात पर टिकी होती है कि हम उस कार्य को कितनी तन्मयता के साथ करते हैं। तो इसको पढ़ने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान में रखना है। जैसे आपको जब ये पाठ करना है उससे पहले आपके घर में अगर पूजा घर है या मंदिर है, जो भी स्थान है, वहाँ पर आपको एक लाल कपड़ा बिछा लेना है। उसके ऊपर आपको हनुमान जी को विराजित करना है और हनुमान जी के साथ साथ आपको राम जी को भी विराजित करना है। उनके सामने आपको घी का दीपक जलाना है। इसके अलावा आपके घर में जो भी भोग के लिए हो आपको भोग लगाना है और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आपको हनुमान जी को समर्पित करके करना होगा, तभी आपको इसका पूरा लाभ होगा। दोस्तों, इस पाठ को करने से आपको आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव महसूस होंगे, लेकिन आपके पाठ करने की जो है आपके मन में पूरी सच्चाई होनी चाहिए, पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। आपको इस पाठ पर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि बिना विश्वास के कोई भी कार्य कभी पूर्ण नहीं होता है, कभी भी पूरा नहीं होता है। ये बात मैंने आपको अपने हर वीडियो में बताई है कि किसी बात को आप तभी पा सकते हैं जब आपके अंदर उस चीज़ को पाने की ललक हो, आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति हो उसकी पाने की। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आगे शेयर कीजिएगा और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा आपको हमेशा खुश रखें और अपनी कृपा दृष्टि आपके ऊपर सदैव बनाए रखें। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की।